कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। वो धरती जिसने कभी धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा संग्राम देखा था, अब शांत थी। हवा में अब भी अस्त्रों की गंध थी और आकाश मानो उन असंख्य प्राणों की स्मृति अपने भीतर समेटे हुए था जो इस युद्ध में नष्ट हो चुके थे। पांडव विजयी थे, पर विजय का उल्लास कहीं दिखाई नहीं देता था। हर ओर केवल शून्यता थी। इसी शून्यता के बीच श्री कृष्ण अकेले खड़े थे। न उनके हाथ में शंख था, न चक्र, न कोई अस्त्र। केवल एक गहन शांति उनके चेहरे पर थी। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध समाप्त हुआ है, पर मानव के भीतर का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। युद्ध के बाद कई दिनों तक श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के आसपास घूमते रहे। वे किसी राजा के महल में नहीं गए, किसी सिंहासन के पास नहीं बैठे। वे उन स्थानों पर गए जहां युद्ध ने सबसे गहरे घाव छोड़े थे, जहां पुत्र अपने पिता को खोज रहे थे, जहां माताएं अपने बेटों के नाम पुकार पुकार कर थक चुकी थीं, जहां स्त्रियां अपने जीवन का सहारा खो चुकी थीं। श्री कृष्ण सब देखते रहे। कुछ कहते नहीं थे, केवल देखते थे, क्योंकि वे जानते थे कभी कभी ईश्वर का मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। समय बीतता गया। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे, पर उनका मन राजपाट में नहीं लगा। अर्जुन, जिसने कभी गांडीव उठाया था, अब अपने ही हाथों को देखकर विचलित हो जाता था। भीम की शक्ति अब मौन में बदल चुकी थी। महाभारत जीत लिया गया था, पर मनुष्य स्वयं से हार गया था। इसी समय श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। द्वारका वैभवशाली थी, समृद्ध थी, पर श्री कृष्ण की दृष्टि वहां भी कहीं और थी। वे जानते थे कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वो मानव चेतना की परीक्षा थी। समय आगे बढ़ा। यादवों के भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें यह भ्रम हो गया कि वे अजेय हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। श्री कृष्ण ने ये देखा, पर रोका नहीं, क्योंकि जो अहंकार चेतावनी से नहीं टूटता, वो समय से टूटता है। धीरे धीरे समय ने अपना चक्र घुमाया। प्रभास क्षेत्र में वही हुआ जो होना निश्चित था। यादव वंश का अंत। वो वंश जिसे लोग सबसे शक्तिशाली समझते थे, स्वयं अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ये सब देखते रहे। उन्होंने चक्र नहीं उठाया, उन्होंने किसी को बचाया नहीं, क्योंकि इस बार अधर्म बाहर नहीं था, वो भीतर था। अंततः वो समय भी आया जब श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर अपने कार्य को पूर्ण करने वाले थे। वन में बैठे हुए श्री कृष्ण गहरे ध्यान में थे। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था, धर्म को मार्ग मिल चुका था। और तब एक साधारण सा तीर उस देह को छू गया जिसे लोग भगवान कहते थे। पर श्री कृष्ण न तो क्रोधित हुए न विचलित, क्योंकि वे जानते थे ये अंत नहीं है, ये केवल एक लीला का विराम है। जब श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा, तो पृथ्वी ने केवल एक अवतार को नहीं खोया, उसने एक शिक्षक खोया, एक मित्र खोया, एक मार्गदर्शक खोया। पर श्री कृष्ण कभी गए नहीं। वे हर उस स्थान पर रह गए जहां मनुष्य धर्म और स्वार्थ के बीच खड़ा होता है, जहां सही और आसान में से चुनाव करना पड़ता है। श्री कृष्ण वहीं प्रकट होते हैं, किसी मूर्ति में नहीं, किसी वचन में नहीं, बल्कि विवेक में। महाभारत यहीं समाप्त नहीं होती, वो आज भी चल रही है, हर मनुष्य के भीतर। जब वो सत्य जानकर भी चुप रहता है, जब वो सुविधा को धर्म से ऊपर रखता है, जब वो कर्म से भागता है, और हर बार श्री कृष्ण मौन होकर उसे देखने लगते हैं।